Hello to all my viewers here and my friends here. So welcome, first of all, welcome to Tarot with Shiva Bhavna, and thank you so much for always coming back to me and requesting me to put some videos also here. And जो लोग मेरे पास रीडिंग के लिए आते हैं वो लोग हमेशा मुझे बोलते हैं दैट आप मैडम वीडियोस डाला कीजिए. सो टेकिंग आउट सम टाइम, लाइव्स पे भी जाना है मुझे, बट टेकिंग आउट सम टाइम फ्रॉम माय शेड्यूल, डेफिनेटली आई विल ट्राई टू डू इट. एंड चलिए आज हम रीडिंग करेंगे कि आपकी एनर्जी, आपके पार्टनर की एनर्जी एंड व्हाट इज़ कमिंग टुवर्ड्स यू. ओके, सो मुझे ये मेजर आइकना से विल स्टार्ट. पहले तो आप जय श्री महाकाल ने भगवान ईष्ट को आप याद कीजिए. जिनके लिए रीडिंग देख रहे हैं उनको याद कीजिए और एटलीस्ट 3 to 5 टाइम और 7 टाइम्स उनका नाम लीजिए ताकि ये रीडिंग उनकी एनर्जी से रेजोनेट हो सके. अपने आप को प्रोटेक्शन में लीजिए. अपने ईष्ट हनुमान जी, महाकाल बाबा, किसी से भी आप, या एंजल्स, आर्कएंजल माइकल, प्लीज़ कम एंड प्रोटेक्ट अस, प्रोटेक्ट द एनर्जीज. एंड जो भी रीडिंग आए प्रे कीजिए वो आपके हायर सेल्फ के लिए आपको हेल्प करे आगे, एंड आपको कुछ ना कुछ गाइडेंस इस रीडिंग से मिले. यही सोच के हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं. हर हर महाकाल, हर हर महादेव. ओके, so first check what is your energy. We'll check what is your energy at the moment. 3 cards will take. Okay. Beautiful. And these are the major arcana card. This is a very close to my heart. The maker is actually one of my known, and this work is beautifully done by him. We will clarify the cards. I just wanted to clarify, so I'm just clarifying, and then I will start with your energy. Automatically cards गिर रहे हैं, so I'm taking. ज़्यादा गिरेंगे तो नहीं लूँगी. This is also one of my favorite deck. Give us angel, archangel Michael, angel. एनर्जी आपकी बहुत, जो भी कुछ व्यूअर हैं उन लोगों की बहुत हाइपर एनर्जी है. इस एनर्जी को काम कीजिए. टेक फ्यू डीप ब्रेथ टिल योर नेवल और बिलो. टेक डीप ब्रेथ्स, है ना. आप ब्रेथ अच्छी ब्रीदिंग डीप करिए. 3 टाइम्स कीजिए. नाक से सांस को भरिए एंड अपने माउथ से स्लोली अपने नेगेटिव और अपनी उलझनों को बाहर निकालिए. जो भी स्ट्रेस है उसको बाहर निकालिए. आई फील समबडी इज़ वेरी एंक्शियस एट द मोमेंट अबाउट समथिंग. सर्टन थिंग हैज़ हैपन विच इज़, एंड इस रीडिंग में वो आए हैं एंड वो रीडिंग को देख रहे हैं. सो अपने आप को काम डाउन कीजिए प्लीज़. ओके, एनर्जीज यहाँ पर रीड हो पाती है गाइस. सो इसीलिए मैं प्रोटेक्शन और सब चीज़ों के लिए बोलती हूँ. सो चलिए स्टार्ट करते हैं. सो आपको कार्ड्स दिख रहे होंगे. सो अ साइकिल, आपकी एनर्जी जो है अ साइकिल विच इज़ एंडिंग, और आप अभी बहुत ज़्यादा आइसोलेशन में हैं. आइदर रिलेशनशिप में देयर इज़ सर्टन समथिंग विच इज़ बॉदरिंग यू, वेयर यू हैव बिन लेफ्ट अलोन, एंड आप अकेले हैं एंड आपको बहुत सारी चीज़ें अब समझ नहीं आया. आपको लग रहा है कि आप कुछ बहुत कन्फ्यूजन में हैं. आपने कुछ ऐसी चीज़ कर ली है जिस कारण से आप एकदम, है ना, ऐसा होता है ना कि आप आपने बहुत सारी या इधर चॉइसेस उस पर रखी थी, या सामने वाले को बहुत सारी चीज़ें ऐसे कंफ्यूज कर दिया या डिमांड कर ली, तो सामने वाला थोड़ा सा आपसे परेशान है. और अभी आपका आइसोलेशन चल रहा है, फ्यू ऑफ यू. एंड बट ये आइसोलेशन बहुत जल्दी, मैंने पूछा था कि ये एंजल से कि ये आइसोलेशन कब तक रहेगा, तो बहुत जल्दी ख़त्म होने वाला है. बिकॉज आपके लिए, उनके लिए भी और आपके लिए भी वो इंसान पूरा वर्ल्ड की तरह मीन करते हैं. उनके लिए वो आपके आसपास ही घूमते हैं.
उनकी दुनिया और आपकी दुनिया भी उनके आसपास ही घूमती है। एंड कुछ चीज़ है जो आपको ख़त्म करनी पड़ेगी अपनी लाइफ से, राइट। एक या तो कोई आपकी लाइफ से या उनकी लाइफ से कुछ चीज़ है जो ख़त्म हो रही है, जो एंड ऑफ साइकिल है, ट्रांजिशन का पीरियड है, इसीलिए झगड़े होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। एंड पर ये पावरफुल मोमेंट है। ये टाइम ऐसा होता है जब आपको कोई भी चीज़ से बाहर आने का टाइम होता है, राइट। सो वही मैं पूछ रही थी, तो आप अपने काम और अपने रिलेशनशिप में अगर देख रहे हैं तो अपना जो आप इतने साल से, ये मुझे दिख रहा है कि कोई 6-7 साल से या 6-7 महीने से इस रिलेशनशिप में है। एंड वो बहुत कंफ्यूजन स्टेट में है कि मुझे क्या करना चाहिए, एंड करना चाहिए या मुझे इस चीज़ को आगे बढ़ाना चाहिए। मैं अभी अपनी कैंडल, इसमें जो कैंडल दिख रही है, मैं भी कैंडल भी जलाने की कोशिश कर थी और उसमें इतनी फायर थी, जिस तरह मतलब इतनी ज़्यादा थी कि मुझे उसको बंद करना पड़ा। सो मैंने उसको अभी बंद करके रखा क्योंकि वो फायर बहुत ऊपर तक जा रही थी। एंड मैंने सोचा अभी इट इज़ वो नॉट गुड टू, इसलिए मुझे ये एनर्जी यहाँ भी दिख रही है कि बहुत फायरी एनर्जी आपस में बहुत तू में हुई है, या कुछ ऐसा हुआ है जो आपको दोनों डिस्टर्ब है। एंड आपके पर्सन जो है वो, मुझे फील हो रहा है, बहुत सेंसिटिव है। ही और शी इज़ वेरी सेंसिटिव एंड इंट्रोवर्ट है एंड बहुत ज़्यादा चूज़ी हैं। एंड उन्होंने बहुत मुश्किल से आपको चूज़ किया है, तो आपको थोड़ा सा पेशेंस गाइज रखना पड़ेगा। वो आपकी तरफ ही आएंगे और आपके पास भी, आप भी अगर सोच भी रहना कि मुझे कुछ ख़त्म करना है तो नहीं ख़त्म होगा, वो आप उनकी तरफ ही जाएंगे। सो बिकॉज दिस इज़ एंड आई डोंट थिंक दिस इज़ अ कार्मिक रिलेशनशिप। आप लोगों की तू में जो आपस में चलती रहती है वही है। इट्स जस्ट दैट कि आपने कुछ ज़्यादा मतलब इस तरीके से कुछ डिमांड कर लिया है जो वो अभी इस टाइम पे फुलफिल नहीं कर पा रहे। सो ये वाली आपकी एनर्जी से आपको बाहर निकलना पड़ेगा। थोड़ा सा अपने आप अंदर पेशेंस लाने की ज़रूरत है और पेशेंस इज़ द की इन रिलेशनशिप। लास्ट वीडियो में भी बोला है कि पेशेंस आपको बहुत ज़्यादा रखना पड़ेगा। एंड मुझे उसी के कंटिन्यूएशन में ये चीज़ें दिख रही है। आप पुराना वाला मेरा या तो इंस्टाग्राम पे डला हुआ है वो देख लीजिएगा, या मोस्ट प्रॉब्ली यूट्यूब पे भी डला होगा। तो इंस्टाग्राम पे गाइज मेरी सेम आईडी है, आप फॉलो कर सकते हैं, टैरोट विद शिवा भावना के नाम से। एंड वहाँ पर मैं रीडिंग्स डीएम के थ्रू ही लेती हूँ, तो आप डायरेक्ट मुझे कॉन्टैक्ट कीजिए, एक ही मेरा हैंडल है। एंड आप उस पर या मुझसे बात कर सकते हैं डायरेक्टली, मैं खुद रिवर्ट करती हूँ। सो जो चीज़ें दिख रही है मुझे कि आपकी जो ये प्रॉब्लम है, इस सिचुएशन में आप फंसे हो, ये आगे व्हील ऑफ फॉर्चून है, तो टाइम कभी कांस्टेंट नहीं होता है। इट विल डेफिनेटली चेंज, देयर इज चेंज, यू विल गेट अ सेकेंड चांस। दिस पर्सन इज़ योर फेट, दिस पर्सन इज़ योर डेस्टिनी, है ना। एंड ये जो आपका लाइफ है ना, ये आपका टर्निंग पॉइंट भी हो सकता है। आपकी एनर्जी में मुझे दिख रहा है कि आप बहुत ज़्यादा आइसोलेशन की एनर्जी में आप अभी तक थे, बट अब आप थोड़ा सा आपकी लाइफ में मोमेंट आने के चांसेस हैं, बिकॉज आपको जस्टिस भी मिलेगा, आप ये समझिए। और आप अपने इंट्यूशंस को फॉलो कीजिए। आइदर आप बहुत इंट्यूटिव हैं, आइदर आपके जो पर्सन है वो बहुत इंट्यूटिव है एंड बहुत इमोशनल हैं। टू ऑफ यू, आइदर वो बहुत इमोशनल है और आप प्रैक्टिकल चल रहे हैं, या मतलब वाइस वर्सा। सो आपके पर्सन बहुत इमोशनल है एंड अभी आपको ये आपकी एनर्जी गाइस, तो ये आपको भी बहुत ज़रूरत है कि आप अपने आप को कुछ ऐसी चीज़ में अपनी हीलिंग में डालिए कि आप ना इस नेगेटिव थॉट प्रोसेस से बाहर आ सके। बिकॉज मुझे कुछ भी यहाँ पर नेगेटिव होते हुए नहीं दिख रहा है, चीज़ें बहुत पॉजिटिव साइड में जाने के चांसेस हैं। अब हम चेक करेंगे आपके पर्सन की एनर्जी, उनका प्लीज़ नाम वापस से ले लीजिएगा एंड व्यूअर्स के पर्सन की एनर्जी प्लीज़ गाइड करें एंजल। हर हर महादेव, हर हर महादेव। अगर कोई प्रॉब्लम है तो महादेव उस चीज़ को हटाएं, हर्डल को हटाएं। ओके, आपको जजमेंट कार्ड आया है, द एम्प्रेस कार्ड आया है एंड डेथ कार्ड अगेन आया है। सी बॉटम ऑफ द डेक, जस्टिस, रामा, जय श्री राम। एंड काली माई है एंड सरस्वती माई है। सो मुझे ये दिख रहा है कि वो अपने अगर दूर भी हुए हैं कुछ लोग, सो वो अपने ना किसी काम की वजह से भी हो सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि थर्ड पार्टी सिचुएशन हो, मुझे ये चेक करना था। बट किसी अपने, या तो वर्कहॉलिक हैं तो वर्क के कारण वो अभी आपसे डिस्टेंस में चल रहे हैं एंड वो नहीं चाह रहे, वो कुछ एक कार्मिक साइकिल है जिसको डेथ कार्ड है, जिसको ख़त्म करके वो आना चाहते हैं एंड वो ख़त्म करके वापस आएंगे आपके पास।
ठीक है। एंड आपको इतना जिस तरीके का उनकी एनर्जी है, वो मैं बता दूं कि वो बहुत नर्चरिंग काइंड के पर्सन है, बहुत बहुत मतलब थॉट में बहुत पॉजिटिव है। एंड उनको बहुत यू नो वो एक ऐसी एनर्जी में रहना पसंद करते हैं जहाँ पर आपको भी वो बहुत उस तरीके से खुशी रखते हैं। मैं मुझे जितना लग रहा है कि वो वो हमेशा आपको पॉजिटिव चीज़ों की तरफ ले जाते हैं। एंड वो थोड़ा आपकी जो पर्सन है वो थोड़ा जस्टिस पसंद करने वाले इंसान है, स्ट्रेट फॉरवर्ड बोल देते हैं। तो उस चीज़ का मुझे लग रहा है कि आप बहुत आइदर बहुत ये कार्ड पहले भी आया था, मैंने उसको वापस रख दिया। मैं सोचा कि शायद बहुत सारे कार्ड्स आ गए तो मैं हटा देती हूँ, बट नहीं, उसे आना ही था। सो आई एम टेकिंग बोथ द कार्ड्स। सो आपके पर्सन जो हैं वो बहुत ज़्यादा फेथफुल हैं, और एनर्जी अभी भी उनकी बहुत रेस्टलेस एनर्जी है, आपसे बात नहीं हो रही, नो कांटेक्ट सिचुएशन जिन लोगों की है। अलग अलग लोग की अलग अलग एनर्जीज पिक होंगी, तो आप उस हिसाब से देख लीजिएगा। ये एक ही जने के लिए नहीं है, मास के लिए है। जो लोग भी वीडियो जब भी देखेंगे लाइफ टाइम में, टाइमलेस रीडिंग है। सो वो पर्सन अभी किसी बहुत स्ट्रगल वाले पीरियड में है, जहाँ पर हो सकता है काम की वजह से या किसी वर्क का प्रॉब्लम दिख रहा है, या घर में उनके कुछ ना कुछ ऐसा चल रहा है जिसमें वो बहुत परेशान चल रहे हैं। सो आपको ये ध्यान रखना है कि जितना भी हो आप उनको स्ट्रेस कम दें। एंड वो डेफिनेटली आपके लिए फेथफुल हैं। वो आपके लिए फेथफुल हैं, वो आपको प्यार भी बहुत करते हैं। देखिए, वो आपके लिए फेथफुल हैं, वो आपसे बहुत प्यार करते हैं, एंड वो बहुत कंसिस्टेंट हैं आपके लिए। वो आपको, आप ये मत सोचिए प्लीज़, मेरे व्यूअर्स, अभी की रीडिंग में ये नहीं है कि वो आपको धोखा दे रहे हैं। मुझे कहीं से कहीं तक ये नहीं दिख रहा है कि ही इज़ नॉट अ ट्रस्टेबल पर्सन और वो किसी और के पास चले जाएंगे आपको छोड़ के। आई डोंट थिंक सो। जो अगर कुछ होगा भी तो भी वो कार्मिक दिख रहा है, जहाँ पर वो खुद अभी बहुत स्ट्रगल में है, तो उनको पीस ऑफ माइंड चाहिए। वो सोच रहे हैं कि मैं दो सिचुएशन में है तो सही वो, एंड इट कैन बी वर्क एंड इट कैन बी सम अदर पार्टी सिचुएशन, वहाँ जहाँ वो स्टक इन है। शादी भी हो सकती है, उनको मैरिज भी हो सकती है, बट वो मैरिज में हैप्पी नहीं है, डेफिनेटली यही दिख रहा है। एंड ही इज़ ट्राइंग टू सॉर्ट इट आउट, जितना हो सके उतना सॉर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं कि चीज़ें जल्दी सॉर्ट हो जाए। एक कुछ लोगों की कंडीशन वैसी है, बट कुछ लोगों की कंडीशन ऐसी जो मुझे दिख रही है वो वर्क से रिलेटेड है। एंड थर्ड पार्टी सिचुएशन कुछ लोगों के लिए है, 40% लोगों के लिए है, 50% के लिए वो वर्क जो अपना काम है उसमें बहुत ज़्यादा परेशान है। वो उस सिचुएशन को निकलने की कोशिश कर रहे हैं, वो बहुत जगल कर रहे हैं कि उस सिचुएशन से बाहर आके फिर वो आपके साथ में एक रीयूनियन में आए, और आपकी तरफ वो डेफिनेटली आएंगे। देखिए, बॉटम ऑफ द डेक है चैरियट। सो हाई प्रिस्टेस भी कंफर्मेशन है कि वो आएंगे एंड वो कुछ कमिटमेंट देंगे, क्योंकि कमिटेड मुझे वो आपसे ही दिख रहे हैं। देखिए, दिस इज़ टुवर्ड्स यू, एंड दिस इज़ व्हाट वो अभी या तो उनका कोई कोर्ट केस चल रहा है, थर्ड पार्टी के साथ में डिवोर्स केस चल सकता है, या वर्क पे कोई ऐसी चीज़ हो गई है जिस कारण से वो एक ऐसी एनर्जी में है जो जहाँ वो परेशान है। सो ये आप आपकी सिचुएशन के हिसाब से एक चेक कर लीजिएगा, बट ही इज़ वर्किंग टुवर्ड्स हिज गोल एंड ही इज़ ट्राइंग टू एंड दिस सर्टन थिंग विच इज़ डेथ कार्ड इज़ कन्फर्मिंग। एंड वो सब ख़त्म करने के बाद, ये सब ख़त्म होने के बाद जो सिचुएशन बनेगी, वो एक वापस से आपको प्रपोज़ल देंगे, एंड उस प्रपोज़ल में वो डेफिनेटली चैरियट का कार्ड आया है। एंड देखिए, वो आपके लिए हाईली इमोशनल है, और ये टाइम चेंज होगा। आप जितना भी आप सोच रहे हैं कि नहीं होगा, बट ये टाइम ज़रूर चेंज होगा। व्हील ऑफ फॉर्च्यून इज़ हियर, आपके लिए बहुत इमोशनल है, एंड वो आपके लिए हर कुछ करना चाहते हैं। सी द ब्यूटीफुल, सी ब्यूटीफुल रोजेज आर हियर, इट इज़ ब्यूटीफुल। सो एंड वो आपकी तरफ आप उस पार्टी से पीट करके वो आपकी तरफ ज़रूर आएंगे। सो वेट फॉर दैट एंड डेफिनेटली क्लेम दिस रीडिंग। उनका वो बहुत कंसिस्टेंट है। देखिए, क्वीन ऑफ पेंटिकल एंड क्वीन ऑफ
किंग ऑफ पेंटिकल, ये एक ऐसा स्ट्रॉन्ग बेस जोड़ी है। जो वाले पार्टनर्स होते हैं ना, जो ओल्ड एज तक आपके साथ में रहते हैं, ये उस तरीके की एनर्जी है गाइस। सो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। मेरे व्यूअर्स की एनर्जी के लिए ये पॉजिटिव साइन है। एंड थर्ड पार्टी सिचुएशन डेफिनेटली एंड होगी यहाँ पर, जो बहुत क्लियरली मुझे दिख रहा है। सो आपको टेंशन लेने की यहाँ पर ज़रूरत नहीं है। ऑलराइट। एंड एंड जितना हो सके उतना अपने पेशेंस लेवल को बढ़ाइए। बिकॉज अगर कांटेक्ट में अभी नहीं है तो डेफिनेटली वो कांटेक्ट में आने के लिए आपको टेक्स्ट या मैसेज करेंगे। उस पर पेशेंस बहुत सारा रखना होगा। आप ये बोलें कि मेरे पास ऑप्शंस आ रहे हैं, मैं कंफ्यूज्ड है, मैं दूसरे ऑप्शन क्यों ना चले जाऊँ, मैं क्यों अकेली बैठी रहूँ। सो अगर आप इस माइंडसेट में रहेंगे तो आपका जो एक्चुअल में ट्रू लव है वो आपकी लाइफ से चला जाएगा। एंड वन नाइट स्टैंड्स और ये तो बहुत सारी चीज़ें होती है। बट डू यू थिंक, आप अपने इंट्यूशन में जाइए, डू यू थिंक इट इज़ नेसेसरी फॉर अ पर्सन टू गो फॉर दोज स्टैंड्स? आई डोंट थिंक सो। सो आई डोंट प्रिफर ऑल्सो दैट कि आपको जाना चाहिए, और मैं किसी को सजेस्ट नहीं करती हूँ। एटलीस्ट बी कंसिस्टेंट फॉर होम दोज होम यू लव यू, मतलब आप जिनसे सच्चे में प्यार करते हैं। एंड कार्मिक रिलेशनशिप्स में ना पड़ते हुए एक कंसिस्टेंट रिलेशनशिप में रहें, फेथफुल रहें, ट्रस्टवादी रहें। ये मेरा मानना है। मैं मे बी आई हैव अ ओल्ड बिलीफ, आई एम एन ओल्ड सोल। सो एक पर्सन के साथ रहें विच आई, आपके कर्मा को ख़राब मत करें, उनके कर्मा को मुझे आपको आप ठीक कर सकते हैं अपने अपीयरेंस से, पर अपने कर्मा को ख़राब मत कीजिए। एक टाइम पे एक इंसान रहे तो आपकी लाइफ भी सॉर्टेड है। एंड फेथफुल होना एक रिलेशनशिप के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है। कंसिस्टेंट होना बहुत इंपॉर्टेंट। लोग पूछते हैं कि क्या करना चाहिए, तो ये करना चाहिए कि आप कंसिस्टेंट रहें, पेशेंस रहें, उनको स्पेस दें, उनको समझें कि वो आपके मूड स्विंग्स हो रहे हैं तो उनके भी मूड स्विंग्स हो सकते हैं, है ना। सो व्हाट इज, लेट्स चेक व्हाट इज द अदर थिंग विच इज़ कमिंग अप। एंड हम और चेक कर लेते हैं कि आगे आने वाला जो फ्यू डेज़ हैं वो उसमें क्या। देखिए, विजडम, यूनिवर्स, अगेन यूनिवर्स, हारमोनी। अब इसके बाद तो कुछ बोलने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती ना। बॉटम ऑफ द डेक इज डिस्ट्रप्शन, सो एवरीथिंग इज़ पॉजिटिव। सो एवरीथिंग इज़ पॉजिटिव हियर। प्रॉस्पेरिटी बिगिंस, न्यू बिगनिंग का कार्ड भी आ गया है। सो आपको, एंड बॉटम ऑफ द डेक इज़ चूज़ वाइजली। ठीक है। रिजॉइस एंड सेलिब्रेशन, ऐसी न्यूज़ मिलेगी जिसमें आपको सेलिब्रेशन की एनर्जी है। अपने आप को ऐसे नेगेटिव थॉट पैटर्न से आपको निकालना होगा। सो यहाँ पर विजडम के लिए एंजल्स बोल रहे हैं कि आप अपने अपने अंदर के विजडम को इंटैक्ट रखिए। अपने आपको इतना ज़्यादा अगर आप नेगेटिव थॉट्स में हैं तो कुछ अच्छी होली बुक्स पढ़िए, गीता जी पढ़िए। अपने पास इतनी अच्छी अच्छी रामायण है, शिव पुराण है, आप कुछ भी पढ़ सकते हैं, पढ़िए। और आप अपने विजडम को बढ़ाइए, किसी भी तरीके से अपने नॉलेज को बढ़ाइए, अपने अंदर पेशेंस को इनकल्ट कीजिए। अपने लाइफ में कुछ ऐसा लाइए जो आपको इस लाइफ का पर्पस को सॉल्व करे। ओके। एंड आप डेफिनेटली, आप लोगों का दोनों का जो आगे साथ है वो बहुत अच्छा रहेगा। आप आपके लिए वो बोलते हैं ना, यूनिवर्स के जैसे हैं आप। उनको पूरे यूनिवर्स में जितना आप किसी और को नहीं आप इम्पोर्टेंस दे सकते, उतना इम्पोर्टेंस आप उनको देते हैं। एंड वो भी आपको उतना ही इम्पोर्टेंस देते हैं। डेफिनेटली अभी जो टाइम है वो थोड़ा सा ऐसा हो सकता है, बट कि आपको रोके हुए हैं, बट वो टाइम ज़रूर आएगा। ये एनर्जी मुझे लग रहा है 6 days 6 hours के लिए, 6 hours 12 hours 24 hours एंड 6 days मैक्सिमम के लिए ये एनर्जी रहेगी हारमोनी में आने के लिए। जो लोग नो कांटेक्ट में है वो लोग हारमोनी में आने के लिए, उनको इतना टाइम लगेगा। टाइमलेस रीडिंग है गाइस, सो उस हिसाब से ले लीजिएगा। एंड डेफिनेटली एक ओल्ड बिलीफ सिस्टम से आप अपने आप को बाहर निकालेंगे। एंड प्रॉस्पेरिटी बिगिंस मीन्स आपकी लाइफ में प्रॉस्पेरिटी आने वाली है। आपकी लाइफ में एक स्टेबिलिटी आने वाली है, एक प्रपोजल आ रहा है। एंड पॉजिटिव सोचते रहें, पॉजिटिव चलते रहें। एंड ट्रीज़ कैसे धीरे धीरे ग्रो करते हैं, वैसे ही रिलेशनशिप भी धीरे धीरे ग्रो करते हैं। टाइम दीजिए, टाइम इज़ द बेस्ट मेडिसिन। अगर कुछ झगड़ा हो जाए तो साइलेंस में हो जाइए। आप ईगो से ऑपरेट मत कीजिए।
और अगर आप मल्टीपल इधर उधर आप सोचते हैं ना कि अरे ये ख़त्म करें उधर चले, आजकल जो हो रहा है, डोंट डू इट, डोंट डू इट, इट इज़ नॉट गुड फॉर योर हीलिंग ऑल्सो। जो टाइम में झगड़ा या कुछ होता है उस टाइम में आप अपने आप को हील कीजिए। आगे आने वाला टाइम आपका सेलिब्रेशन का टाइम है, बट आप अपने फियर में इतने ट्रैप्ड हैं, इतने ज़्यादा ट्रैप्ड हैं, उस फियर से बाहर निकलना बहुत ज़रूरी है। इतना ट्रैप होकर चलेंगे तो आप कैसे आगे बढ़ेंगे, यू नो, है ना। और एक फर्म फाउंडेशन के लिए अपनी हीलिंग करना बहुत ज़रूरी है। एक अपने आप में ये सोचिए कि आपको आपकी फाउंडेशन, आपके रूट चक्रा को हील कीजिए, अपने फियर एंड फोबियाज़ को हील कीजिए, आप अपने आप को हील कीजिए। और आपके पास गुड न्यूज़ आने के पूरे चांसेस हैं। यहाँ पर कार्ड्स खुद शो कर रहे हैं, एंजल से हम पूछ रहे हैं तो ऑब्वियसली देखिए स्पिरिचुअल यूनियन का कार्ड है, एंड विच इज़ शोइंग यू रियली रियली गुड साइंस। दिस वियर्स की एनर्जी, यहाँ पर जो डर था उसको निकाल दीजिए, because this is a completion card guys, and claim this positive vibes, foundation and achievement, family harmonious, waiting game is over, and आप लोग जितना ज़्यादा अभी तक तड़पे हैं उतना ज़्यादा अब आपके लाइफ में यूनियन रीयूनियन की एनर्जी मुझे दिख रही है। एंड डेफिनेटली ये बहुत पॉजिटिव साइन है गाइज। मुझे इससे पॉजिटिव मुझे लगता नहीं कि पिछले कुछ दिनों में मैंने रीडिंग करी होगी, बिकॉज जिस रीडिंग से हमने स्टार्ट किया था वो बहुत स्ट्रेस की एनर्जी से स्टार्ट हुई थी। बट जब अब दिख रहे हैं तो अब देखिए कि आप खुद देख सकते हैं कि रीडिंग कहाँ पर जाके एंड हो रही है। ठीक है, तो आपको अपने शेडोज़ पे, अपने नेगेटिव पे, अपने फियर्स पे, अपनी फियर बेस्ड एनर्जीज़ पे, उन सब पे काम करना है जितना हो सके उतना ज़्यादा। मैंने क्या बोला, आप अपने नॉलेज को बढ़ाइए। हमारे पास तो इतनी सारी चीज़ें हैं जो आप पढ़ सकते हैं। अपने स्पिरिचुअल अवेकनिंग पे ध्यान दीजिए। मंत्र चैंटिंग कर सकते हैं। मंत्र चैंटिंग लोग मुझसे पूछते हैं कौन से करना चाहिए, कुछ भी कर सकते हैं आप। ओम नमः शिवाय भी बोल सकते हैं, अपने कृष्ण भगवान के बोल सकते हैं, हरे कृष्णा वाले बोल सकते हैं, दुर्गा माँ के बोल सकते हैं। जो तरीके का आपका मंत्र है आप कर सकते हैं। एंड 11 टाइम से स्टार्ट कर सकते हैं गाइज। इट्स नॉट नेसेसरी कि आप 100 टाइम 11 बार भी बोलेंगे तो आपके लिए बहुत फ्रूटफुल होगा। एंड आप अपने आप को शांत करने के लिए कुछ ना कुछ ऐसा कीजिए ताकि आप इस डिवाइन, जो आपको बोले ना, ये डिवाइन टाइमिंग है, ये डिवाइन टाइमिंग में आएँ, और उस टाइमिंग में आने के बाद आप अपने आप को सरेंडर कर सके अपने डिवाइन पार्टनर के साथ। सो दिस इज़ अ ब्यूटिफुल एनर्जी हियर, एंड आई फील इट इज़ रियली 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 पॉजिटिव साइंस फॉर दोज। हमने जब रीडिंग स्टार्ट किया था बहुत टफ और बहुत होती है ना गाइज, स्टैगनेंट एनर्जी के साथ में रीडिंग किया था, बट अभी आई एम फीलिंग वेरी लाइट, वेरी लाइट। सो दिस वॉज इट गाइज, एंड थैंक यू सो मच फॉर कमिंग बैक एंड watching, and if you resonate just आप कमेंट ज़रूर कीजिएगा, सो दैट आपको किस तरीके का और रीडिंग्स का टॉपिक्स भी आप मुझे सजेस्ट कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच। फिर मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग के लिए। लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा गाइज। थैंक यू।